ओ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं चौथे अध्याय की, और चौथे अध्याय में भी जो संदर्भ इस समय चल रहा है वो यज्ञ के माध्यम से भगवान बहुत सारी चीजों को हमारे सामने खुला करना चाहते हैं, स्पष्ट करना चाहते हैं। यज्ञ का अर्थ उन्होंने वैसे तो इस रूप में लिया कि हम कर्तृत्व के अभिमान से मुक्त हो जाएं, अर्थात निष्काम भाव से हम कर्म करें, हम अपने आप को सिर्फ निमित्त मान लें। लेकिन उसी के साथ में जितने भी यज्ञ के रूप हैं यहाँ, उन यज्ञ के रूपों की जिस समय आप गहराई में जाएंगे तो भगवान वहां पर बहुत
जिसको बोलते हैं ना एक बारीक लाइन, कभी कभी जो दो चीजें होती हैं उनको अलग अलग करने के लिए एक बड़ी बारीक सी लाइन होती है। तो भगवान इसके माध्यम से ये जो अब जो संदर्भ चल रहा है, इस संदर्भ के माध्यम से वो उस बारीक लाइन को भी हमारे सामने स्पष्ट करना चाहते हैं। इसका मतलब ये जो संदर्भ है जिसको हम यज्ञ बोलते हैं, अगर हम ये बोलें कि श्रीमद् भगवत गीता की दृष्टि में यज्ञ, ये जो पूरा का पूरा जितने भी श्लोक हैं, इन श्लोकों को जब आप पढ़ेंगे और इसके ऊपर जब आप चिंतन करेंगे तो कुछ बातें बड़ी स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएंगी, जो आमतौर पे हम जिस समय उसको समझते हैं तो वो हमारी थोड़ी सी समझ से दूर होती है, हम उनको मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपसे अगर पूछा जाए अभिमान और स्वाभिमान, इन दोनों शब्दों को आप अर्थ करिए तो थोड़ी दिक्कत होगी आपको। क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि बड़ी बारीक सी एक लाइन है जो अभिमान और स्वाभिमान को अलग अलग करती है। यही बात यहाँ पर है। इसी के लिए मैं एक आपको पुस्तक, जिसकी हम लोग वैसे अभी जैसे दीदी ने ये भजन शुद्ध रूप से और इस भजन में जिस समय मैं शब्द नहीं है, मतलब मैं का मतलब मैं नहीं है जो हम अभी समझते हैं। ये मैं का मतलब ये है वो जहां पर हमको इस बात की अनुभूति हो गई या हम इस प्रकार की साधना कर रहे हैं कि मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है, तो कहते हैं मेरा वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं। इस प्रकार की अनुभूति के बाद में जिस समय मैं शब्द का प्रयोग करता हूं तो वहां पर मैं नहीं रह जाता, अर्थात ये शरीर नहीं रह जाता, देह की बुद्धि नहीं रह जाती, बल्कि उस देह से ऊपर उठ के उस मैं शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए हो जाता है। सिर्फ अंतर इतना होता है कि अभी तक जिस समय हम साधना की स्थिति में होते हैं, समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो अन्य होता है। अन्य का मतलब हम उसको ऐसे जानने की कोशिश करते हैं जैसे किसी दूसरे विषय को हम पढ़ रहे हों, लेकिन जिस समय आप इसका व्यवहार मैं के रूप में करते हैं तो वो अन्य नहीं रहता बल्कि अनन्य हो जाता। तो एक पुस्तक है, उस आदि शंकराचार्य की ही वो पुस्तक है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि बड़ी आसान पुस्तक है लेकिन बड़ी काम की। ये जो यज्ञ का जो संदर्भ है ये मुझे लगता है उस रूप में स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो यज्ञ है, इस यज्ञ में दो तरह की बातें हमारे सामने भगवान ने रखी हैं। एक तो वो है जो बहिर् साधना के रूप में आती है, बाहरी साधना के रूप में आती है, जैसे जो हमें दिखाई देती, जो हमको दिखाई देती हैं। एक तो वो चीज है, और एक वो चीज है आपका जो बिल्कुल अंतरतम है, जिसको आप अंतःकरण बोलते हैं। वो अंतःकरण में सूक्ष्म रूप से जो घटित हो रहा है उसका भी विश्लेषण भगवान ने यहाँ पर किया है ना, जिसकी चर्चा अभी हम आपके सामने करेंगे। लेकिन मैं उस पुस्तक की, बहुत छोटी सी पुस्तक है, और मैं ये चाहूंगा कि अगर आप लोग गीता प्रेस गोरखपुर से फ्री, पता नहीं, मैंने देखा नहीं है क्योंकि मैंने ली थी, और वो हम लोगों ने जो प्रेम नगर में जो हुआ था कार्यक्रम, उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट की थी वहां पर। और यहाँ पर आजकल जो कैंट में चर्चा चल रही है वो भी उसी पुस्तक के 5 श्लोकों की चर्चा चल रही है, बड़े इंपॉर्टेंट है। और उस पुस्तक का नाम है अपरोक्षानुभूति। आप अगर चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, उस पुस्तक का नाम है अपरोक्षानुभूति। अपरोक्षानुभूति का अर्थ यह है जो स्थिति जिसका वर्णन अभी आप इस भजन में सुन रहे थे, और जहां तक भगवान इन यज्ञों के माध्यम से आपको ले जाना चाहते हैं।
ये जो यज्ञ हैं, इन यज्ञों के माध्यम से जहां वो ले जाना चाहते हैं, अर्थात ब्रह्म की अनुभूति, उस तत्व की अनुभूति जो तत्व कभी भी बिगड़ता नहीं है, जो अविकारी है और जिसको भगवान कहते हैं कि मैं हूं। अर्थात अगर भक्ति की दृष्टि से देखें तो भगवत तत्व की जो प्राप्ति है, भगवत तत्व की जो प्राप्ति है, जिसको हम भगवान कहते हैं, उस भगवान रूपी जो एक शब्द है, उसका जो तत्व है, भगवान शब्द का अर्थ क्या है, उस तत्व की जो अनुभूति है, उस तत्व का जो अनुभव करना है, उसी को बोलते हैं अपरोक्षानुभूति। ब्रह्म तत्व की अनुभूति, उसको बोलते हैं अपरोक्षानुभूति। और वहां पर आदि शंकर ने भी दो नाम से उसको कहा है, दो नाम बताए हैं। एक है उसको बोलते हैं हठ योग और एक है जिसको बोलते हैं राजयोग। थोड़ा सा आप इसको अगर जोड़कर देखेंगे तो बात स्पष्ट होगी। हठ योग का मतलब क्या हुआ? हठ योग का अर्थ यह है कि हम कर्म करके अपने साधन के रूप में कर्म को करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। ये स्थूल है। स्थूल का मतलब इसको आप देख रहे हैं, ये आपके अनुभव में प्रत्यक्ष रूप से आ रहा है। लेकिन एक दूसरा है जिसको राजयोग बोलते हैं। दूसरा कौन सा है? जिसको हम राजयोग बोलते हैं। पहले के लिए आपको स्थान चाहिए, पहले के लिए आपको वातावरण चाहिए, पहले के लिए आपको अनुकूल परिस्थिति चाहिए, पहले के लिए आपको खाना पीना, ये सारी चीजों के ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा। लेकिन वो जो दूसरी स्थिति है, जिस स्थिति को भगवान ने, आदि शंकराचार्य ने राजयोग कहा है, और यहाँ पर राज विद्या राजगुह्यम करके भगवान कृष्ण ने भी कहा है। भगवान भी दो प्रकार की जिन निष्ठाओं का वर्णन उन्होंने कहा है, किया है शुरू में, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम और कर्म योगेन योगिना। ये दो प्रकार की निष्ठाएं उन्होंने बताई, दो प्रकार के मार्ग उन्होंने प्रमुख रूप से बताए। तो एक मार्ग कौन सा है? एक मार्ग है जो स्थूल रूप में आपको दिखाई देता है, और दूसरा मार्ग कौन सा है? जो अत्यंत सूक्ष्म है। ये जितने भी यज्ञ हैं, इन यज्ञों को आप क्या करिए, इनको आप अलग रख लीजिए। अलग रखने का मतलब आप इनको अलग एक जगह पर आप नोट कर लीजिए, और उसके ऊपर जब आप चिंतन करना शुरू करें, उस पे जब आप चिंतन करना शुरू करें, तो जो पुस्तक मैंने अभी आपको बताई है उसका आप रेफरेंस नोट कर लीजिए, अपरोक्षानुभूति। और उस अपरोक्षानुभूति में भी श्लोक नंबर 101 से लेकर 125 तक, श्लोक नंबर 101 से लेकर 125 तक जब आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि हठ योग में जिस टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, हठ योग में जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। वो कौन सा है? वो उदाहरण है समाधि। समाधि है, उसका स्वरूप आप सभी जानते हैं। लेकिन जब आप हठ योग के द्वारा समाधि को करते हैं, उसका एक समय निश्चित होता है। जैसे अगर हम, अब आजकल आप लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं एक ऐसे पवित्र पावन पर्व के लिए जिसको हम लोग महाशिवरात्रि के रूप में कहते हैं। तो कहते हैं कि वो जो जिस समय सती का जो है वियोग हुआ, तो भगवान ने क्या किया, एकांत में जाकर भगवान शिव ने समाधि लगा ली। और जब समाधि लगा ली तो कई वर्षों तक लगी रही। लागी समाधि अखंड अपारा। अखंड अपार, अखंड अपार का मतलब बहुत समय तक लगी रही। लेकिन जैसा आप लोग शिव पुराण में पढ़ते हैं, आखिर भगवान विष्णु ने आकर उनकी समाधि को तोड़ा। तोड़ा क्या कहते हैं, उनको कहा कि भाई समाधि को छोड़ो और अब आप असली जो काम करना है उस काम करने में आओ। वो मैं पुराण की बात नहीं कर रहा हूँ।
लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि हठ योग में आप 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए आप क्या करते हैं, आप समाधिस्थ हो जाते हैं। ये स्थिति किस प्रकार की है? ये स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि जब बरसात खत्म होती है। स्वामी राम ने भी इसके बारे में कहा। स्वामी राम जो है वो भी इस स्थिति के बारे में कहते हैं। वो कहते हैं वहां पर क्या है, आपने देखा होगा कि जो मेंढक है, मेंढक जमीन के नीचे चला जाता है और वो गहरी नींद में चला जाता है। गहरी नींद में कई महीनों तक वो नींद में रहता है। तब तक नींद में रहता है जब तक कि वर्षा नहीं होती। जब वर्षा होती है तो वो फिर जाग कर फिर बाहर की तरफ निकलता है। ये कौन सी समाधि है? ये समाधि है जिसको हम हठ योग की समाधि, हठ योग जो है, जिसको हम संयम बोलते हैं, संयम पूर्वक की गई समाधि है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ वो है जिसको राजयोग की समाधि बोलते हैं। राज आवाज नहीं आ रही। हाँ, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दो स्थितियां हैं। एक स्थिति जिसको हम बोल सकते हैं सहज है। सहज का मतलब उसमें आपको अब कुछ करना नहीं है, वहां पर कर्म नहीं है, लेकिन वहां पर आप सहज स्थिति में पहुंच गए, जिसको राज, जिसको मैंने आपको कहा। तो आप ये जिस समय दोनों को पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि आदि शंकराचार्य अर्थात जो वेदांत की जो साधना है, उस वेदांत की साधना में जो प्रयोग होने वाला हठ योग में शब्द है, उसका वास्तविक अर्थ क्या है। यहाँ पर जो भगवान है, आप लोगों ने हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता जो है उसके जो श्लोक नंबर कौन सा था, 26, आप 26 नंबर श्लोक पर आ जाइए। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 26। ये मैं पढ़ रहा हूं और पढ़ने के बाद में आप इसका अर्थ भी देख लीजिएगा। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। देखिए, दो चीजें हैं, दो स्थितियां हैं। हमारी जो आसक्ति होती है, हमारा जो बंधन होता है, जिसको हम बंधन बोलते हैं, जिसको राग बोलते हैं, जिसको आप संग बोलते हैं, इसके दो तरीके हैं। इसको समाप्त करने के दो तरीके हैं। या जो दो तरह के व्यक्ति हैं जो इस प्रकार की साधना करते हैं, अर्थात इस रोग को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कौन? कहते हैं एक तो वो हैं, देखिए आपकी अगर इंद्रियां जो हैं, आपकी इंद्रियां यदि विषय के साथ में जुड़ती ही नहीं, थोड़ा सा इसको, ये दोनों के अंदर अंतर थोड़ा बारीक है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान पूर्वक समझिएगा। और मैंने जैसे आपसे निवेदन किया कि कोशिश आप करिए, 5-5 रुपए की पुस्तक है वो, गीता प्रेस गोरखपुर से। वैसे अगर आप जाएंगे तो वो 5 रुपए की बहुत
पतली सी पुस्तक है, लेकिन वो आपके लिए बड़ी उपयोगी है। श्रीमद् भगवद गीता के ये जो यज्ञ वाला जो कंसेप्ट है, यज्ञ वाला जो प्रकरण है, इसको समझने में आपको बहुत सारी जो है वो सहायता करेगी। यज्ञ का प्रकरण भी, और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है श्रीमद् भगवद गीता में, जब हम छठे अध्याय पर पहुंचे, वो जो छठा अध्याय है, वो छठा अध्याय आत्म संयम योग का है। ध्यान होगा आपको, जहां पर ये बताया गया है कि आप कौन से आसन पर बैठें, कैसे आसन पर बैठें, कैसे आप प्राणायाम करें, कैसे आप अपनी जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के ऊपर निग्रह प्राप्त करने की, मन जो है उस मन को कैसे नियंत्रित करें। ये सारी विधि जिसको आत्म संयम बोलते हैं, उस आत्म संयम की चर्चा है। देखिए, वही चीज यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो श्लोक है, 26वां श्लोक है, उसमें देखिए बीच में एक शब्द आया, पहली लाइन में ही एक शब्द आ गया है, संयम। पहली जो लाइन है उसी में एक शब्द आ गया, संयम। संयम का अर्थ क्या होता है? संयम का अर्थ होता है रोकना। बस इतना ही आप समझ लीजिए। संयम का अर्थ होता है रोकना। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? ये कौन सा यज्ञ है? कहते हैं इस यज्ञ में अब आप यज्ञ को आप क्या मानिए? आप यज्ञ शब्द के साथ में अगर ट्रेडिशनली अगर आप जुड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन, लेकिन आप इतना मान लीजिए कि यज्ञ के माध्यम से भगवान आपको उस साधना के बारे में बता रहे हैं, जो साधना हमको अपने लक्ष्य की तरफ लेकर जाती है। उस मार्ग के बारे में बता रहे हैं, उस साधन के बारे में बता रहे हैं, जिससे हमारा जो व्यक्तित्व है उसके अंदर आध्यात्मिक उत्कर्ष हो सकता है या आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। तो यज्ञ का अर्थ में आप में फिर दोबारा से वो ना ढूंढना शुरू कर दें कि अग्नि क्या है और फलाना क्या है, वो शुरू में उन्होंने बता दिया, समझा दिया। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि संयम, पहला जो है वो है संयम। संयम का अर्थ क्या है? कहते हैं कुछ लोग अपरे का मतलब ऊपर जो बात बताई गई है, श्लोक नंबर 25 में जो बात बताई गई है, वो श्लोक नंबर 25 में बताया गया जो मार्ग है, उसके अलावा कुछ लोग, ये बार बार भगवान यही कहेंगे कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है। ये जितने सारे मैंने रास्ते बताए हैं, इनमें से जो आपको सरल है, जो आपको सरल है, जो आपके लिए सहज है, जो आपके लिए स्वाभाविक है, जिसको करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो रही है, जिसको आप सहज रूप से कर पा रहे हैं, उस साधन को आप अपना लीजिए। क्योंकि ये सारी की सारी नदियां किसमें जाकर गिरती हैं? ये जितनी भी नदियां हैं, ये सारी की सारी नदियां कहाँ जाके गिरती हैं? कहते हैं ये सारी सागर नदियां जाकर समुद्र में गिरती हैं, सागर में गिरती हैं। कहते हैं इसी प्रकार ये जितने भी साधन हैं, ये जितने भी साधन हैं, ये जितने भी मार्ग हैं, ये जितने भी रास्ते हैं, ये जितनी भी साधनाएं हैं, ये जितनी भी पद्धतियां हैं, ये सारी की सारी आपको कहाँ ले जाती हैं? आपको परम तत्व की तरफ ले जाते हैं, जिसको ब्रह्म कहा गया, जिसको आत्म तत्व कहा गया। तो यहाँ पहले तो बात बताई, कहते हैं उसके अलावा लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, कैसा यज्ञ करते हैं? तो कहते हैं श्रोत्रादीन इंद्रियां, श्रोत्र आदि जो इंद्रियां हैं, श्रोत्र शब्द अर्थात सुनना, आपकी जो कर्णेंद्रिय, इसी के साथ में जब उन्होंने कर्णेंद्रिय कह दिया, तो कर्णेंद्रिय का मतलब क्या हुआ? ये कौन सी इंद्रिय है? आपकी जो कर्णेंद्रिय है, अर्थात आपके जो कान हैं, ये कौन सी इंद्रिय है? ये जो है, ये इंद्रिय कौन सी है? तो ये इंद्रिय आपकी है ज्ञानेंद्रिय। अब जैसे मैंने आपको कर्म के बारे में बताया था, ऐसे ही आप यहाँ पर एक चीज और नोट कर सकते हैं। और वो नोट क्या कर सकते हैं
जैसे वैसे आपने एक रेखा बनाई थी ना, ऐसे ही आप एक रेखा बनाइए और उस रेखा के जो लेफ्ट साइड है ना, उस लेफ्ट साइड में आप लिखिए ज्ञानेंद्रिय। उसमें आप लिखिए ज्ञानेंद्रिय, और ज्ञानेंद्रिय के बाद में बीच में आप लिखिए इंद्रिय और विषय का संपर्क। मतलब जो विषय है, वस्तु जो है, जैसे आप कान है, कान का काम आपकी इंद्रिय हो गई, और उसका विषय क्या हुआ? शब्द। उसका विषय हो गया शब्द। अगर आप चाहें तो डिटेल में भी नीचे तक डाल सकते हैं। इसी तरह से जिह्वा जो है वो आपकी ज्ञानेंद्रिय हो गई, और वह जो जिह्वा है उसका विषय क्या हुआ? तो कहते हैं उसका विषय हुआ रस। आपकी जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, उन 5 ज्ञानेंद्रियों के अलग अलग विषय हो गए। ठीक है, तो वो जो ज्ञानेंद्रिय है, और ज्ञानेंद्रिय के बाद में क्या हुआ? ज्ञानेंद्रिय के बाद में वो ज्ञानेंद्रिय अपने विषय से जाकर मिली, विषय से जाकर जुड़ी, और विषय से जाकर जुड़ी, और उसके बाद में क्या हुआ? आखिर में जाकर जो तीसरा हमारी जो जगह खाली पड़ी है, वहां पर आप कह सकते हैं, वहां पर हुआ कर्मेंद्रिय। वहां पर कर्म हुआ, वहां पर रिएक्शन हुआ, वहां पर प्रतिक्रिया हुई। तो ये एक एक जिसको बोलते हैं ना लाइन ऑफ एक्शन, हम लोग जिस प्रक्रिया में काम करते हैं वो प्रक्रिया ही है। अब आप देखिए, अब यहां पर क्या करते हैं कि वो जो इंद्रिय है और वो जो विषय, उन दोनों का संपर्क होना चाहिए ना, तभी तो प्रतिक्रिया होगी, तभी तो कर्म होगा। ये लोग क्या करते हैं, अर्थात ये वाली जो परंपरा है, ये जो साधना है या ये जो साधन है, ये क्या करते हैं, इंद्रिय और विषय इन दोनों को आपस के संपर्क में ही नहीं आने। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास में जो मार्केट होगी, आपके आसपास जो मार्केट होगी, उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज भी होगी जो आपको अपनी तरफ खींचती होगी। जैसे कोई हमारे जो देहरादून में है, मुझे याद है, वो एक चाट वाली गली है घंटाघर के पास। चाट वाली जो गली है वो घंटाघर, ऐसी सारी जगह ऐसी कोई ना कोई गली जरूर हो, जहां पर कि अब आपने क्या किया, आप आकृष्ट ना हो जाएं, आपको डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो आप क्या करते हैं? ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा, है ना। आपने क्या किया, आप उस गली से जाते ही नहीं। क्यों उस गली से नहीं जाते? भाई, ना हम उधर जाएंगे, ना हमारा ध्यान उधर की तरफ जाएगा, ना हमारी दृष्टि उधर की तरफ जाएगी, ना वहां की खुशबू उड़कर और हमारी नाक में जाएगी, और ना हमारा मन क्या करेगा, उस वस्तु को खाने का करेगा। ये हमने क्या किया, इंद्रिय और विषय, इन दोनों के बीच में एक गैप कर दिया। इन दोनों के बीच में एक गैप कर दिया। ये क्या हो गया? ये बाह्य साधना, बाहरी, ये आपको दिखाई दे रही है। आपसे किसी ने पूछा कि क्या बात है, आ जाओ इधर से चलते हैं। नहीं नहीं, इधर से नहीं जाना, मैं ये दूसरा रास्ता ही ठीक है। क्यों? क्योंकि आप स्थूल मार्ग ले रहे हैं, ये स्थूल रास्ता है। इसमें क्या है, बात इसमें भी वही है, और बात जो आगे दूसरा जो मार्ग है उसमें भी वही है ना। दूसरा जो मार्ग है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं इसी से कि इससे विपरीत है। यहां पर आप इंद्रियों को विषयों से दूर रखते हैं,